ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦੁੱਗਰੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਾਲਰਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਾਲਰਾ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਮਨੀ ਕਾਲਰਾ, ਸਨੀ ਕਾਲਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ 1000 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ 3 ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਕਰ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ शुभम जैन उर्फ गौरव, पुनीत कुमार, पवनप्रीत सिंह, रविंदरपाल रवि, चंदन, जगजीत सिंह जग्गा शामिल ने। 78 लाख रुपए, 200 ग्राम हेरोइन, 108 ग्राम एक होर तरह का नशा ते एक पिस्टल, 5 लाइव कार्टजेस इन्हां सब कोलों बरामद हो चुके ने। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਹੈਰੋਇਨ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤਾਰ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦੁੱਗਰੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਾਲਰਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਾਲਰਾ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਮਨੀ ਕਾਲਰਾ, ਸਨੀ ਕਾਲਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ। ਔਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ 1000 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ 3 ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਕਰ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਲੜੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਨੀ ਕਾਲਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। 3 ਦਿਨ ਦੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਪੀ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਤੋਂ। चंडीगढ़ पुलिस क्राइम ब्रांच की ANTF टीम ने इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट के जो फाइनेंसर है और जो मनी ट्रांसफ़र पूरा करते हैं, उस नेटवर्क को तोड़ने में बहुत ही इम्पोर्टेंट सक्सेस हासिल करी है। इसमें जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका गाइडेंस और हमारे DSP मिस्टर उदयपाल और हमारे इंस्पेक्टर मिस्टर सतविंदर और उनकी टीम ने एक एक्यूज्ड मनी कालरा को अरेस्ट किया है। ये मनी कालरा सुरेंद्र कालरा का सन है। इसका बेसिकली जो रोल था वो ये था कि शेल कंपनीज़ को बना करके जो ड्रग मनी ये लोग ऑपरेट करते हैं, तो जो ड्रग मनी एक्यूमुलेट होती है, इकट्ठी होती है, उसको फिर किस तरीके से भारत के बाहर भेजा जाए। तो ये समझ में आता है कि पिछले 4 या 5 सालों के अंदर जो इन्होंने अपनी शेल कंपनीज़ और हवाला के थ्रू कम से कम 250 से 350 करोड़ रुपए जो हैं वो भारत देश से बाहर UAE में भेजे हैं, दुबई, और दुबई से फिर वो चैनल होकर के जो इनके सप्लायर्स हुआ करते थे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में जो बैठे हुए थे, वहाँ तक भी ये पैसा जाया करता था। अभी तक जो एजेंसीज़ करती थी वो थी कि बड़ा पैसा, बड़ा ड्रग अमाउंट जो है ना वो पकड़ लेती थी, कमर्शियल क्वांटिटीज़ या वो। बट इस बार क्राइम ब्रांच और ANTF की टीम ने उसके पीछे की जो मनी ट्रेल है उसके ऊपर भी प्रहार किया है। मनी कालरा जो है वो NCB का वांटेड भी है। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत ही बड़ा ड्रग सिंडिकेट पकड़ा गया था, NCB द्वारा पकड़ा गया था। उसमें भी ये व्यक्ति और इसका फादर जो है वो वांटेड हैं, जिसमें चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच की टीम ने, ANTF की टीम ने इसको पकड़ लिया है और इसका फादर और इसका ब्रदर जो है वो भी वांटेड है। ये जो शेल कंपनीज बनाते थे किस नाम से बनाते थे, कोई एक प्रॉपर उनका वो था कि? ये हमने इसमें भी लिखा है। ये इसकी एक वन ऑफ द शेल कंपनीज जो अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में हमें पता लगी है वो अभी इम्पैक्ट्स नाम से। इसके अलावा जगदम्बा ट्रेडर्स नाम से भी इन्होंने जो है शेल कंपनीज बना रखी थी। बेसिकली ये लुधियाना बेस्ड शेल कंपनीज थी और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे। इनकी एक्टिव नॉलेज में 3 कंसाइनमेंट जो हैं इंटरनेशनल मार्केट से इंडिया में आए थे। 2 जो हैं वो अटारी से आए थे और 1 पोर्ट से आया था पिछले 3 साल के अंदर। कितना अमाउंट था कंसाइनमेंट जो आया था? वो कंसाइनमेंट ये लोग क्या करते थे कि जो लीगल इम्पोर्टेड गुड्स हैं, जैसे पोमीग्रेनेट जूस है या टोमेटो प्यूरी है, उसकी 1000 बॉटल्स में पर पर्सन जो है थोड़ा बहुत ये लेकर के आया करते थे। वो कमर्शियल क्वांटिटी जो है ना, टोटल मिला करके भी पता लगता है कि पिछले 5 से 7 साल में इन्होंने 1000 किलो से ऊपर की हेरोइन जो है वो मंगाई हुई है इंडिया में। जो इनके एसोसिएट्स हैं और जो इसकी शेल कंपनीज़ का जो पूरा नेटवर्क था उसको यूज़ करके। ये सप्लाई बेसिकली इनकी पंजाब में ही ज़्यादा है। हाँ, ये लुधियाना बेस्ड हैं ये लोग और इनके जो लिंक्स हमें आगे पता लग रहे हैं उसमें भी यही पता लगा है कि इनके जो आगे सप्लायर्स थे वो पंजाब बेस्ड थे। इन लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ भी उससे जो है एक्यूमुलेट की हैं
उन प्रॉपर्टीज़ में जो है पता लगा है कि कुछ क्लब्स का भी है, और वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी हम जारी है, वो हम ज़्यादा हाँ जी, इसीलिए वी आर इन्वॉल्व इन दिस ऑल्सो। तो वो भी हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे हैं कि इसमें इनका क्या नेटवर्क था यहाँ। एक्सेस पता चला कि इनका जो मतलब यहाँ पे किसी मेन आदमी को डिलीवर करते थे, अलग अलग पेडलर्स थे जिनको थोड़ा थोड़ा अमाउंट से डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ये एक लोकल नेक्सस, एक्चुअली हमने इनको बैकवर्ड ही ट्रेस किया है। हमने लोकल नेक्सस से ही शुरुआत करी थी, उस लोकल नेक्सस से ही हम जाते जाते पीछे जो है इन यहाँ तक पहुँचे हैं, और उसके बाद ही हमने इस किंग को जो है अरेस्ट किया है। सर की रिकवर कितना गया सर? रिकवर की कुछ कितना? मैम ये वांटेड था, ऑन द रन था, तो इस वजह से इसका मेन काम था वो था कि फंड्स को ट्रांसफ़र करना। कभी भी ड्रग्स की सप्लाई इसके पास खुद में नहीं होती थी, ये खुद ड्रग्स को ना छूना ना कुछ, ये नहीं काम करते थे। इन्हें पता होता था कि ड्रग कब आ रहा है, किसको लेना है जा करके, और ये जो है फैसिलिटेटर ऑफ ट्रेड होते थे। तो इसलिए अभी हमारे पास रिकवरी अभी हमने रिमांड पे लिया है, तो विल ट्राई टू इंश्योर कि जो ड्रग मनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर हो इसमें। सर जो ड्रग मनी है वो किस तरीके से बाहर किस तरीके भेजते थे? क्या उसके इसके रूप में भेजते थे या किस तरीके से भेजते थे? नहीं, इसके दो सोर्सेज थे। पहला तो जो ये इन्होंने शेल कंपनीज जो बना रखी थी उससे राउंड ट्रिपिंग ये किया करते थे, पैसा वहीं से आता था और पैसा उसी को वापस भेज देते थे। दूसरा इन्होंने हवाला का भी जरिया जो है वो यूज़ किया करते थे, जो कैश जमा होता था ड्रग मनी में, वो कैश जो है थ्रू हवाला ऑपरेटर्स यूज़ किया करते सर इनके पिता भी इन्वॉल्व थे उसमें, उसको भी थे। अरेस्ट हाँ, हुए? नहीं, इनका फादर जो है वो वांटेड है, और वी आर, हमें पता लग रहा है कि वो अभी देश के बाहर है। सर इनके संपर्क आगे कहाँ पता लग पाए, क्योंकि डुगरी एक बहुत बड़ा इलाका और अक्सर चर्चा में भी रहा है नशे के, कोई और लिंक निकला? बिल्कुल, इनके लिंक आप देखिए, हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद में ही 7वीं गिरफ्तारी जो है ये इस एक्यूज़ की डाली है। तो जो लिंक्स हैं वो हमारे निकलते जा रहे हैं, और उन्हीं चीज़ों से हमें पता लगा कि जगदम्बा ट्रेडर्स जैसे जो शेल कंपनी है वो इनके नाम पर नहीं थी। सर गिरफ्तारी कहाँ से हुई? ये हमने अप्रीहेंड किया है इसको दिल्ली से, वो प्रेस नोट में भी है, एंड देन वी अरेस्टेड हिम हियर आफ्टर एप्रीहेंशन। 250 करोड़ कितने देर में कितने समय में इन्होंने एक्सचेंज किया? ये पिछले 5 साल का डाटा है इनका, जो हमें प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन। दिल्ली थी ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ही वॉज ऑन द रन, ही वॉज ऑन द रन। ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। हाँ, ये लुकिया हुआ सी, तो उसमें ही वॉज ऑल्सो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इस ठिकाने बदल रहा था, कभी लुधियाना, कभी चंडीगढ़, कभी मोहाली और कभी दिल्ली। सर ये किसको कर रहा था पेमेंट, पेमेंट किसको ट्रांसफर कर रहा था, कुछ वो भी पता लगा? वो इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि ये वहाँ पर प्राइमरी बेनिफिशियरी और रियल बेनिफिशियरी कौन है। वैसे शेल कंपनियाँ कुछ जो हैं, इसके ब्रदर का भी नाम आया है, जो इसके जो रियल ब्रदर है जो दुबई में बैठा हुआ है, और कुछ शेल कंपनियाँ जो हैं वो वहाँ पर उसी ब्रदर के नाम पर हैं। यहाँ पर शेल अपना कोई कंपनी नेटवर्क था सर कोई कि वहाँ मतलब ब्रदर भी लिंक में है, फादर भी है, ये खुद भी है? बिल्कुल, ये तीनों तो आपस में एक ही हैं। तो यहाँ पर शेल कंपनियाँ इन लोगों ने बना रखी हैं, वहाँ पर शेल कंपनियाँ ब्रदर ने बना रखी हैं, आपस में ही ट्रेड कर रहे हैं, जिसको दिखा रहे हैं कि ट्रेड हो रहा है, बट अल्टीमेटली इट वाज अ चैनल फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम हियर टू इंटरनेशनल। जब अरेस्ट हुआ तो इसके पास से कुछ कैश या अकाउंट्स में और या कोई ड्रग्स का कंसाइनमेंट कुछ मिला? Actually, he had received a certain amount of money from one चंदन। तो उस चंदन की इंट्रोगेशन पर ही हमें पता लगा कि ये दिल्ली में इस समय छुपा हुआ। उस चंदन ने इसको 6.5 लाख रुपए कुछ समय पहले इसके भाई के कहने पर डिलीवर किए थे। इस पैसे को ये काफ़ी कुछ खर्च कर चुका था। 25,000 रुपीज़ हमें उस टाइम इसको मिला। ही वॉज ऑन द लुकआउट कि इसको और कैश मिले, तो वो ट्राई कर रहा था कि और भी ज़्यादा इसको पैसे मिल जाएँ, बट इसी बीच हमने इसको पकड़ लिया। क्वांटिटी कितनी है जो 3 कंसाइनमेंट ऑफ हेरोइन? वो 3 कंसाइनमेंट ऑफ हीरोइन में इसके पिछले 5 से 7 साल में आप ये मान के चलो 1000 किलो से ऊपर का हीरोइन इन लोगों ने जो है ना मूव किया है। स्मगल इंटरनेशनल हाँ, इंटरनेशनल। मतलब मतलब ये मैं जैसे हमारी जो पहली लाइन है वो यही इसीलिए आ जाती है कि ये लोग बैकबोन का काम कर रहे थे, जो इंटरनेशनल ड्रग डिसेमिनेशन नेटवर्क है, जिसमें भारत देश में जो ड्रग आता है तो ये लोग उसका बैकबोन की तरह काम कर रहे थे। वी कैन से दे आर वर्किंग एज अ पिलर। They were working as the pillar, इसका फादर, ठीक है, ये himself and his brother, one of them we have been able to arrest. सनी कालरा। नाउ ही इज ऑन पुलिस रिमांड। हाँ, मनी कालरा जो है वो पुलिस रिमांड पे है हमारे। वी विल ट्राई टू, अभी हमें 3 दिन की रिमांड मिली है, और हम देखते हैं अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम और भी पहले इनके खिलाफ कितने केस रजिस्टर्ड है? जैसे एक तो नारकोटिक्स के वांटेड हैं, और कहाँ कितने केस रजिस्टर्ड? देखिए, इस तरीके के लोग जो होते हैं इनके एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बड़ी लेयर्ड होती है।
तो जल्दी केसेस इनके खिलाफ होते नहीं। मनी कालरा के खिलाफ ये पहला केस है हमारे एक्यूज के खिलाफ। किसी लुकआउट नोटिस था कोई भागने में नहीं? भागने की कोशिश की है बट बिकॉज एलओसी वाज ओपन तो इसलिए ये भाग नहीं पाया एंड दैट इज़ द रीज़न वी हैव बीन एबल टू अरेस्ट हिम। यही कारण है कि ये भाग नहीं पाया और हम पकड़ने में इसको कामयाब हो गए। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਨਸੀਬੀ ਦਾ ਵੀ ਵਾਂਟਡ ਸੀਗਾ ਇਹ ਹਾਂ। ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ हाँ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ये एलओसी एक्चुअली एनसीबी नहीं खुलवाई हुई है तो ये अक्षय छाबड़ा के केस में ਓਕੇ हाँ ये ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ये 6 महीने से लेकर के 8 महीने शायद जनवरी ऑनवर्ड्स ही वाज ऑन द रन और इसीलिए इसने इतने सारे पैसे जो हैं ये 6 महीने में खर्च भी कर लिए। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਰਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮਨੀ ਕਾਲਰਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਐਨਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵਾਂਟਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ANTF ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਭਮ ਜੈਨ ਉਰਫ ਗੌਰਵ, ਪੁਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਰਵੀ, ਚੰਦਨ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। 78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 108 ਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ, 5 ਲਾਈਵ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਐਸਪੀ ਮ੍ਰਿਦਲ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ 5-6 ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 90-100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਹੋਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਕੈਂਡਲ 'ਚ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਛੇਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।